मैं शरद भोईर, मेरी यूट्यूब ओड कलेची में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम क्लास के हिसाब से वारली चित्रकारी या वारली फिगर बनाना सीख रहे हैं। आज हम 8 नंबर के क्लास में ए और बी में देखा है कि वहाँ हमने स्केच पेन पेंटिंग और वाटर कलर पेंटिंग देखी। अभी हम पोस्टर कलर की पेंटिंग सीखेंगे। वैसे पोस्टर कलर है अलग अलग, आए तो कैमलिन के, और ए कलर की अच्छी चीज़ यह है कि यह ओपेक कलर होते हैं, अपारदर्शक होते हैं। तो यहाँ कुछ मिस्टेक होने के बाद भी आप रिपेयर कलर के सहारे कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। और इससे जो है इनकी कलर पेंटिंग के लिए हम जो ब्रश लेते हैं वाटर कलर के, वो ये अलग अलग आते हैं और उनके नंबर अलग अलग है। जैसे 0 भी आता है, 1 नंबर भी आता है। तो वैसे बोलो तो ये पेंटिंग के लिए हम लोग कुछ 4 नंबर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। पोस्टर कलर में हम लोग यहाँ ग्रीन कलर ले चुके हैं और ये पोस्टर का ग्रीन कलर है। अभी इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। हमने देखा कि स्केच पेन वैसे तो आसानी तरीका है, लेकिन जब हम वाटर कलर में आ जाते, पोस्टर कलर में आ जाते, तो फिर मार्किंग करना तो आवश्यक है, लेकिन मार्किंग के बाद भी पॉइंट वाला ब्रश या पॉइंटेड ब्रश लेना ज़रूरी है। क्योंकि पोस्टर कलर है वो ओपेक रहते हैं, अपारदर्शक रहते हैं। उसमें अच्छी तरह से, यानी उसमें पानी कम मिलाया जाता है और वाटर कलर में पानी ज़्यादा रहता है। तो इसी तरह ये पहला फिगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखो कि ये 4 नंबर का ब्रश है। आप वैसे शुरू की अवस्था में 1 या 2 नंबर का ही इस्तेमाल करें और बाद में फिर प्रैक्टिस होने के बाद 4-5 नंबर में आ जाते हैं। अभी ये 5 नंबर ब्रश भी लेना चल सकता था। इसी में पहला फिगर हम बना रहे हैं एक ही कलर का, वो है ग्रीन कलर। क्योंकि पिछली क्लास में हम देखा 8 नंबर के ए और बी में कि हमने वहाँ ऑपोजिट कलर लिए थे। वैसे बोलो तो ये भी ऑपोजिट कलर है, लेकिन हम हर फिगर में एक ही कलर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पोस्टर कलर है। पोस्टर कलर की खासियत तो ये आपको बताया कि अपारदर्शक, पानी कम रहता है और कलर ज़्यादा रहता है। लेकिन हम लोग सीखने के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा ले सकते हो। तो इसी तरह हम तो ऐसे बोलो तो वाइट पेपर पे ही काम कर रहे हैं। पोस्टर कलर की खासियत है कि अलग अलग कलर के पन्ने पर या अलग अलग कलर के सीट पर, पेपर सीट पर आप काम कर सकते हो आराम से। कौन सी भी कलर हो, चाहे ब्लैक हो, रेड हो, ऑरेंज हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पोस्टर कलर आसानी से जम जाते हो। वाटर कलर वहाँ नहीं जम सकते। तो इसी तरह हम पहले फिगर की हाथ और पैर भी वही कलर से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक ग्रीन कलर है। अभी यहाँ देखो, ये ब्रश है, उसका पॉइंट बढ़ा के हमें ये थोड़ा दबा के उसको पॉइंट को थोड़ा दबा देते हैं, तो वो थोड़ा आपको जानकारी होगी कि या वो थोड़ा जाड़ा दिखाई देता है या आपको और थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। वैसे कि हाथ का ये हाथ, ये पोर्शन थोड़ा बड़ा दिख सकते हैं। अब ये देखो कि यहाँ संभल के ही जाना पड़ता है क्योंकि पोस्टर कलर है और वाइट पेपर है। वैसी बात बोलो तो वाइट पेपर में हम लोग कर रहे हैं। शुरू की अवस्था में सीखने की कोशिश है हमारी। इसी तरह कुछ फर्क होता है, वो समझ लेने का, उसमें कोई डरने की बात नहीं बस। क्योंकि पोस्टर कलर एक अच्छा तरीका है सीखने के लिए और कलर के लिए। आप एक कुछ गलती हमारी हो जाती है तो वो ऐसे संभल के ले सकते हो। जैसे कि ये थोड़ा कलर बाहर गया था तो ये पोर्शन मैंने पढ़ा दिया, या आप ऐसे थोड़ा पढ़ा सकते हो। और इसी तरह ये लोग ये कलर, एक ही कलर का पिक्चर पेंटिंग कर रहे। अभी आप बोलो तो ये तीनों फिगर में ऐसे दिखाई देता है कि लेडीज़ फिगर है और उसमें उनकी नीचे बैठ के कुछ तरीका है कैसे बैठा जाए या कैसे वो लोग दिखाते हैं। सो उसी तरह हम दिखाने की कोशिश करें कि वार्मी लोगों के पेंटिंग में बैठने का तरीका लेडीज़ फिगर का जो आता है
और फिलहाल ऐसे ही आता है, उसके फ़र्क होता जाता है अलग अलग। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हर कलाकार जो वारली आर्टिस्ट है उनके मन में जो आता है वो दिखाते रहते, तो थोड़ा फर्क भी हो जाता है। ऐसे नहीं कि सबके पिक्चर में यही बैठने की पोज या यही लेडीज का तरीका दिखाए, ऐसे तो बात हो रही। अभी एक ही कलर से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप देखो कि ये ग्रीन कलर है, और यहाँ थोड़ा ब्रश दबाएंगे तो थोड़ा आपको पैर का पोर्शन थोड़ा अच्छा लगेगा, ये देखो बड़ा भी हम। और यहाँ थोड़ा हंसते लो, और इसी तरह ये पहला पायस बना सकते हैं। इस फिगर के दूसरे पाव में भी देखो, मार्किंग करने के बाद भी आपके मन में कुछ लगता है कि ये फिगर थोड़ा कम ज़्यादा है, तो ये मार्किंग छोड़ दो और आपके मन के हिसाब से थोड़ा आप उसको छोड़ के भी फिगर बनाएंगे आस्ते आस्ते आपके प्रैक्टिस करने के बाद। वैसे तो आप मार्किंग पर ही चलो शुरू की अवस्था में। और इसी तरह ये पहला फिगर बन चुका है। अभी हम पोस्टर कलर में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ये दूसरे फिगर भी कलर पेंटिंग कर रहे हैं। वैसे देखें तो हाथ और पैर हम लोग फिगर सब एक ही कलर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हाथ पैर सभी कलर एक ही आसपास। और इसी तरह कुछ प्रार्थना करने वाली लेडीज दिखाई है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल या त्रिकोण हम लोग जो बनाए हैं पेंसिल से मार्किंग, वो हिसाब से ही आप ब्रश घुमाते जाओ आस्ते आस्ते। फिर आपको प्रैक्टिस होने के बाद फिर झट से पेंटिंग करना आ जाएगा। अभी देखो कि यहाँ जो हाथ बनाए हैं वो थोड़ा कम ज़्यादा है, वो हिसाब से हम थोड़ा सा ये इसको भी बना देंगे इस तरह। तो कुछ गलती है वो भी छोड़ दे, चीज़ की हम सीख रहे। वह भी आपको ऐसे दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी में कि आपको कुछ गलती होगी तो भी डर नहीं लगेगा। और इसी तरह हम ये फिगर का पहला बात बना जा रहे हैं। इसी तरह अभी ये देखो सर का जो पोर्शन है वो मार्किंग के हिसाब से ही ब्रश घुमाओ, और मार्किंग के हिसाब से घुमाने के लिए ब्रश को पॉइंट होना तो ज़रूरी है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि शुरू की अवस्था में तो 2 नंबर का ही ब्रश का इस्तेमाल करो। ये ब्रश के ऊपर जो नंबर रहते हैं वो हिसाब से उनकी वो कम ज़्यादा दिखाई देते हैं। अभी देखो ये ब्रश है, जिससे आपको अच्छा काम में हम लोग पेंटिंग में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा काम में ब्रश कर रहे हैं। इसी तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही कलर का हम लोग फिगर पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन पोस्टर कलर से। मैं आपको बता चुका हूँ कि पोस्टर कलर ओपेक रहते हैं, या हम इसको हिंदी में या मराठी में अपारदर्शक कहते हैं। तो अपारदर्शक कलर जो होते हैं उसमें अगर उसमें गलती होती है तो मिटाने की कोशिश बार बार पहला उस पर कवर करते जाएंगे तो वो गलती मिट जाती। तो अपारदर्शक पोस्टर कलर है। अभी मैं कैमलिन कंपनी के कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बहुत सी कंपनियाँ आती है, तो शुरू में तो कुछ भी आप इस्तेमाल करो, लेकिन अभी वाटर कलर के बाद हम ये 9 नंबर की क्लास में पोस्टर कलर का इस्तेमाल कर रहे। अब ये पिंक कलर है, आप जो देखा पोस्टर कलर, ये आपके ये पिंक कलर है। पिंक कलर भी वैसे अच्छा जचता है, अच्छा दिखता है। इस फिगर को हम एक ही कलर से कलर पेंटिंग कर रहे हैं। देखो ये पोस्टर कलर है। थोड़ा सा हाथ का तकलीफ होगा कि हाथ इन रहा है, तो फिर ऐसे संभल के आगे फिर उस पर थोड़ा सा टच कर सकते हो, वो थोड़ी सी सुधार में हो जाती है। इसी तरह दूसरा फिगर अभी बनने को आ गया। देखो ये फिगर हो चुकी है, ये 2 नंबर की फिगर है और लेडीज फिगर है। वो कुछ प्रार्थना कर रही है भगवान को हाथ जोड़ के। तो इसी तरह हम लोग आगे फिर कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें और रिपेयर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पोस्टर कलर की तीसरी फिगर है जो हम लोग बना रहे हैं। वही तरीका है कि आउटलाइन को संभल के कवर करो और
फिर ब्रश के सहारे पेंटिंग करते जाओ। अभी ये तीसरा जो लेडीज फिगर है वो कुछ भगवान की प्रार्थना के करती हुई लेडीज दिखाई, और ये लेडीज जो है कुछ बजा रही है, जैसे कि हम मंदिर में भजन वगैरह करते हैं उस टाइम बजाते, उसी तरह वो लोग आपसे यह बजा रही है। और इसी तरह आप ब्रश का इस्तेमाल करते एक बात याद रखो कि आपका जो ब्रश है अभी क्या अवस्था में कम नंबर वाला ही चाहिए, और फिर दबाते दबाते उसको ऐसा आप थोड़ा सा जाड़ा या कुछ फिर एक बड़ी रेखाएं दिखा सकते हो, वैसे देखो ही है। फिर और इसी तरह कम ज़्यादा कुछ होगा उसका रिपेयरिंग काम कर सकते हो। पोस्टर कलर को डरने की बात दे रही थी, वाटर कलर को खूब संभलना पड़ता है। और इसी तरह इस फिगर में हम तीसरा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। कलर के भी नाम ज़रा अलग अलग आते हैं, वैसे तो ब्लू है लेकिन ये सेंडिन ब्लू है, ऑक्सफोर्ड ब्लू आता है, सेंडिन ब्लू आता है, नेवी ब्लू आता है। ब्लू कलर भी बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन वैसे बोलो तो ब्लू, रेड और येलो वह प्राकृतिक अवस्था की तीनों कलर है। उसके बाद ये अलग अलग कलर इनसे ही बनते हैं, उनकी मिलावट से। अभी ये जो ब्लू है ये थोड़ा अलग है, इसीलिए इसका नाम है सेंडिन ब्लू। जो लोग हम पेंटिंग के समय सीन दिखाते हैं तो उसमें आपको बादल वगैरह दिखाने के लिए काम आता है। देखो इसी तरह एक आउटलाइन संभाल के काम करो। देखो आउटलाइन पेंटिंग किया, अगर एक कम ज़्यादा हुआ है तो उसमें थोड़ा संभाल लो तो आ जाता है बराबर, डरने की बात नहीं है। ये देखो, हाँ। और इसी तरह फिर ये रेशा है कि इस तरह ट्रायंगल या त्रिकोण। देखो ब्रश आपका हाथ भी ऐसे चलना चाहिए पेपर पर कि बीच में ना रोके, आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। इसी तरह ये देखो कलर हम कर रहे हैं। ब्रश की पेंटिंग है इसीलिए थोड़ा आराम से करो, टाइम लगता है और कुछ जल्दी भी नहीं है। हम सीख रहे हैं, इस सीखते 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 आस्ते आस्ते फिर प्रैक्टिस हो जाएगी और जल्दी भी बना सकते हो। मेरे ख्याल से पोस्टर कलर तो सबसे अच्छे कलर है कि ओपेक होने के बाद यानी अपारदर्शक होने की वजह से उनका जो दिखाने का जो तरीका है वो अच्छा पड़ता है। देखो ये कवर भी जल्दी होते हैं ओपेक होने की वजह से, बाद में उसको आप थोड़ा फिर कवर कर सकते हो। इसी तरह अभी तीसरे फिगर में हम लोग थोड़ा सा पैर हिलाने का अलग तरीका बैठने का दिखा रहे। पहला ग्रीन फिगर का अलग है, पीच की फिगर है पिंक कलर की वो भी अलग है, और यह तरीका बैठने का थोड़ा अलग दिखाते क्योंकि वार्निश पेंटिंग में अलग अलग तरीके दिखाई देते। तो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे और इसमें कौन सा भी तरीका आप ले सकते हैं आगे बढ़ते, और इसी तरह फिर आस्ते आस्ते आपको ये वार्निश पेंटिंग आ जाएगी। अभी उसी तरह तीसरी फिगर आपको रेडी हो रही है, ये पाव है। बाद में आप थोड़ा पैर डिटेल भी कर सकते हो, अभी जो फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं। वैसे बोलो तो ये पाव में बाद में आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा ठीक आ जाएगा। देखो ये इस तरह। तो इसी तरह 9वीं क्लास में हम लोग पोस्टर कलर से 3 कलर के फिगर बनाए, ग्रीन, पिंक और सैंडिन ब्लू यानी ब्लू कलर। तो इनके नाम अलग अलग आते हैं, लाइट ग्रीन आता है, बस ग्रीन आता है और डार्क ग्रीन भी आता है। वैसे पिंक है और लाइट भी आता है, डार्क भी आता है, हम लोग बना सकते हैं। और ब्लू कलर है वो भी अलग अलग आते हैं। इसी तरह 9वीं क्लास में हम लोग पोस्टर कलर का काम यहाँ दिखा चुके हैं। इसी तरह हम आगे 10वीं क्लास में बढ़ेंगे। फिलहाल यह लेडीज़ की बैठी हुई फिगर अलग हिसाब से है और हमने कलर भी अलग अलग रखे क्योंकि आपको ये समझ में आए। इसीलिए इस क्लास में आप सभी की हार्दिक शुभेच्छा। हम यहाँ रुक रहे और आगे बढ़ के 10वीं क्लास में जा रहे। धन्यवाद।